भाइयों और बहनों, आज भी मैंने सुना कि कई आदमी जो कोशिश कर रहे हैं, सुनने में नहीं आ रहा, जो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का घर कोई खाली है, कोई खाली नहीं है, सुनना नहीं आता है। अभी आता है क्या? है? अच्छा, ठीक। तो वो तो वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस अपनी फर्ज बजाते हैं और उनको रोकते हैं, तो क्या करें? तो गैस चलता है। आज मैंने सुना कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोशिश हुई, कभी आता है, तो बाज़ दफा आता है, नहीं आता है, क्या करें, ऐसा है। तो ऐसा सुना कि पुलिस ने पीछे, यहाँ कोई तो जगह तो काफ़ी है, दिल्ली है, वहाँ जगह कहीं भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये था कि वो परेशानी से पड़े रहें और कुछ ऊपर से छाता बस आकाश के सिवाय कुछ न रहे, या तो जब पानी आता है तो कुछ रहे कपड़े का, तो उससे भी काफ़ी नहीं होता है, वो तो मैं समझ सकूँगा। तो पीछे वो परेशानी में सब कुछ कर लेते हैं, तो वो करते हैं। अगर सचमुच इतनी ही बात है तो कोई ऐसी तो बात नहीं रही कि तब उनको इसी जगह पे जाना चाहिए, या तो मुसलमानों के घर का ही कब्जा लेना चाहिए, तब तो पीछे कब्जा लें। तो मैंने तो एक भाई को तो कह दिया ना कि ये कब्जा, ये तो बड़ा मकान है, उसमें हम हैं कितने, और इसमें तो काफ़ी आ सकते, इसका कब्जा ले लें, मुझको निकाल दें, उनके मालिक है उसको भी निकाल दें, एक बेचारी बीमार पड़ी है औरत, उसको भी निकाल दो, बीमार नहीं है उसको भी, उसका कब्जा लें। वो तो मैं बिल्कुल समझ सकूंगा कि वो परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं यहाँ से निकलो, तुमको तो मिल सकेगा, लेकिन हमको कहाँ से, कौन देने वाला है, तो नहीं देता है। ये तो मैं समझ सकूंगा। ऐसा वो करें, ऐसा भी करें कब, कि जब उनके पास जितने इलाज है वो कभी चल ही नहीं सकता है, और जनता यहाँ की है वो भी कुछ न करें, तब वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैं कुछ तो शराफत पाऊंगा। लेकिन जो लोग को डरा रखे हैं हमने जिसको भगा लिए हैं और बाकी को भगाना चाहते हैं, उनका घर का कब्जा लें, या तो उनके नज़दीक जो घर खाली हो गए हैं क्योंकि मुसलमानों को भगा लिए हैं, तो उनको भगा लिए और उसी घर में हम बैठना चाहते हैं। मैं कहता हूँ को अच्छा नहीं है, और इससे हमारा भला नहीं हो सकता है। न जो शरणार्थी है या तो दुखी है उसका, न दूसरों का, न हिंदुस्तान का, न मुसलमान का, किसी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो उन भाई बहनों से बड़ा आदर से विनती करूंगा कि ऐसा आप न करें। लेकिन आज तो ऐसा सुना कि पुलिस ने समझ लिया कि किसी न किसी तरह से इन लोगों को कुछ मकान तो ले तो दिया, मकान दिया तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो वहीं जाकर रहेंगे, तो पीछे हम पर इल्ज़ाम ही आने वाला है कि हम मकान के लिए भी नहीं लड़ते हैं। मकान तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन हम तो लड़ते हैं सिर्फ कि मुसलमानों का मकान ही वही हमें चलना चाहिए। तो मैं तो कब से कहता आया हूँ कि कह दो कि मुसलमान यहाँ से भाग जाए, सब के सब, तो उसमें कोई शराफत तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इतना तो होगा कि हम इस तरह से टेढ़ी तरह से उसको निकाल दें। उससे बेहतर है कि सीधी बात करके तुम्हारे यहाँ से जाना ही है। क्यों जाना है? तो पाकिस्तान में हम हलाक हो गए हैं, तो हम आपको हलाक करेंगे, नहीं तो आप पर हमारा कोई इतबार नहीं जाए। तब वो सब चीज़ में समझ सकूँगा, अगर से वो शराफत का हिस्सा नहीं है। तो एक तो मैं ये कहूँगा, और आज हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती से ऐसी बात हो रही है कि इधर उधर बस हम ऐसा ही समझते हैं कि अभी तो हमारा मुल्क हो गया, राज हमारा हो गया, हम जो कुछ भी करना चाहते हो करें।
तो वहाँ से मुझको खबर आ रही है मुंबई से कि मुंबई से अभी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं सल्तनत को, और डॉक लेबर्स का स्ट्राइक होगा, इसका स्ट्राइक होगा। मैं वो स्ट्राइक को बिल्कुल नहीं समझ सकूंगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस तरह से हम स्ट्राइक करेंगे तो भी मरने वाले हैं, और जो 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 मजदूर लोग हैं इस तरह से स्ट्राइक करना चाहेंगे उनका भी भला इसमें नहीं होने वाला है। तो मैं तो उनसे भी प्रार्थना करूंगा, वैसे भले किसी पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के हो तो भी कोई परवाह नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी के हैं उसको अलग समझे तो मुझे परवाह नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो भी परवाह नहीं, कोई भी हो, सब के लिए मैं कहूँगा कि इस तरह से हम अपना कारोबार चलाने वाले नहीं है, न चल सकता है, और हम मरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कोशिशों से हम बच जाएं। अभी मुझको आउंड से वहाँ के राजा साहब है, वो तो खत लिखते हैं, उन्होंने तो कब से ले रखा है अपने लोगों को, जब अंग्रेजी सल्तनत या मौजूद थी तब उन्होंने ले लिया कि मैं तो छोटी रियासत है महाराष्ट्र में, लेकिन उनके दिल में ऐसा हुआ, और पीछे उनके पुत्र है, सुपुत्र है, उसके लिए नहीं हुआ कि नहीं लोगों की ही सेवा करना वो राजा लोगों का धर्म है। इसलिए उन्होंने एक खासा वहाँ के लिए निज़ाम बना लिया, और उसका मतलब ये कि वो पंचायत राज हो जाए, और पंचायत को सिपुर्द कर दिया। अब भी मुझको वो पूछते हैं कि आज सब कहते हैं कि सब ऐसा करें तब तो कर सकते हैं, लेकिन अकेले आप नहीं कर सकते हैं। और अभी वो तो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने तो वो हिंदुस्तान में चला जाना, खालसा हो जाना। जब खालसा हो जाते हैं तब पीछे तो भी वो तो राजा तो रह जाते हैं, उनका इल्काब को तो कोई छीन नहीं सकते हैं, लेकिन वो राजा ऐसे कि लोगों का दास होकर उनको रहना पड़ता है, लोग जितना उनको दे इतना देना पड़ता है, उसके साथ कोई पीछे कर नहीं सकते। खालसा हो गए पीछे तो जैसे राजा ऐसी रैयत, खालसा के मन ये है, और तो पीछे ऐसा कर दिया। वो हर जगह पे सरदार साहब ने वहाँ से उड़ीसा से शुरू किया वो कि राजा लोगों को भी कुछ पेंशन तो दे देंगे, काम करे या न करे। तो ये अंग्राजा साहब है, वो पेंशन लें, लेकिन वो पेंशन देकर बैठे इसे मैं नहीं समझता हूँ, और बैठे तो मेरे दिल में तो ऐसा होगा कि उनकी कदर जितनी आज है वो नहीं रहने वाली है। तो उनको तो काम करना होगा, पेंशन लिया तो ठीक है, वो रियाई ले लेते हैं, कभी जितना रहना है वो रहो, जो कुछ भी करना है वो करो, रैयत के काम में दखल न दे, वो तो खालसा हो गए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे लोग जो पंचायत का इकरार कर लिया है तो पंचायत कर सकते हैं कि नहीं, वो सवाल पैदा होता है। मैं कहता हूँ कि जरूर कर सकते हैं, इसमें न कोई कानून की जरूरत है कोई भी। अगर राजा टूट गए तो वैसे कानून कौन करे, और यहाँ की हमारी जो हुकूमत है खालसा, उनको कानून करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्यों कि वो पंचायत तो है ही है, उसका हक कौन छीन सकते हैं। अगर हक छीन सकते हैं तो पीछे वो हक रहता नहीं है, जो छीना न जाए वही सच्चा हक है, और वो हक तो अपने धर्म के अमल में से पैदा होता है। तो यहाँ तो उनका धर्म हो जाता है कि हम लोगों में अदल इंसाफ मिले, ऐसा करें, और लोग मिल जाते हैं। तो एक गिरोह है तो भी उसको कोई रोक नहीं कर सकते हैं, बहुत गिरोह है वो खुद हो जाती है, पीछे करना चाहती है, इसमें कोई किसी को पूछना नहीं देता है। पूछना क्या था, इसका मतलब तो इतना ही है कि मार्फत से हम न्याय करेंगे, हम जो अदालतें बनी है उसमें नहीं जाएंगे, अपने आप इंसाफ कर देंगे। तो वहाँ तो न कोई गुनाह करता है, और गुनाह करता है तो भी थोड़े आदमी, और सब सारे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम बाहर जाने वाले नहीं हैं। इसका नाम सचमुच तो उसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहो, हमारे यहाँ ये कहो कि प्रजासत्ताक राज बन गया। तो प्रजासत्ताक राज बन गया, इसके मतलब ये नहीं है कि यहाँ से वो राज चलेगा दिल्ली से, वो प्रजासत्ताक राज बन जाता है तो वो प्रजा के मार्फत से बनेगा। तो देहात है वो एक, हमारे पास तो एकम है, तो उस देहात में जो लोग रहते हैं वो पंचायत है, उस पंचायत को अपना काम करना है, उसमें कोई दखल नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई दखल देने की गुंजाइश नहीं है।
कानून ऐसा बताता ही नहीं है। हाँ, कानून हो सकता है ऐसा, तो उसके लिए तो पीछे वो जमहूरियत नहीं होगी, वो लौकिक राज नहीं होगा, वो तो पीछे 1 आदमी का, 2 आदमी का, 50 आदमी का राज्य होगा कि जो तलवार के जरिए से हमको मजबूर करते हैं। वो पंचायत राज नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता था। और तीसरी बात, एक भाई मुझको लिखते हैं, वो भी मैं कह दूँ, मेरा ख्याल है कि इतने में मैं कोई मेरी 15 मिनट तो नहीं ले लूँगा, घड़ी तो मैंने कहा छुपा ली है। तो वो लिखते हैं, बस खसा खत है हिंदुस्तानी में। वो लिखते हैं कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि वो मुल्क सुखी है हमेशा के लिए, और वहीं राम राज्य हो सकता है कि बाहर से कुछ लेना नहीं, ऐसा नहीं, बाहर से लेना इसकी उसकी जितनी कीमत रहती है इतना देना, तो वो एक सर का हो गया। तो जो सीधा राज्य करते हैं या तो सीधा अपना तंत्र रखते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि दोनों बगल सीधा सीधा हो जाता है कि अगर 50 रुपया हमने खर्चे तो 50 रुपया हमारे पास आ गए। हम जब किसी को पैसा हम दे देते हैं 50 रुपया का, तो इसका तो मतलब ये हुआ है ना, 50 रुपया का माल हमने बाहर दे दिया, तो बाहर दे दिया, उसके बदले में उसको हमको पैसा देना चाहिए। तो पैसा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो 50 रुपया का माल हमने बाहर दिया, 50 रुपया का हमने वहाँ से ले लिया, तो ये दोनों बगल एक सा हो गए। तो वो कहते हैं कि वो है तो ठीक, लेकिन आज क्योंकि हमारा मुल्क ऐसे हमेशा रहा नहीं है और हमेशा हम तो कर्जदार रहे हैं, ऐसा बना था। अब भी ऐसा हो गया है कि थोड़े हम लेनदार बन गए हैं, लेकिन वो लेनदार को कहाँ तक लेने वाले हैं? अगर हम अभी खर्च ही करते रहे, मानी खर्च करते रहते हैं, उसका माना है हो कि बाहर से ज्यादा मंगवाना और इतना माल भेजना नहीं, तो हमने खर्च कर दिया। माल हम भेजते हैं तो एक सा हो जाता है। अगर उसका पैसा हम नकद देते हैं तो नकद पैसा हमने कहाँ से पैदा किया? नकद पैसा वो पैसा माना जाता है क्योंकि लोगों के आपस में व्यापार करके पीछे हमने कुछ नकद रख लिया है और नकद वहाँ भेज देते हैं। वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बदले में माल भेज देते हैं। तो वो कहते हैं कि आज तो हमारे ऐसा ही करना चाहिए कि बाहर से मंगवाते हैं वो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। जितना यहाँ से माल भेजते हैं इतना ही बाहर से माल मंगवा लो, पैसा की बातें नहीं रही, क्योंकि पैसा की बात नहीं रहती है। तो पीछे लिखते हैं, हुंडिया निकालते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन सिलसिला ये बन जाता है आखिर में कि इतने पैसे का माल हमने भेज दिया, इतने पैसे का माल हमने भेजा दे दिया। तो कहते हैं कि हम बाहर से मंगवाने का कम करें और कुछ न कुछ ज्यादा हम भेजते रहें। तब क्या होता है कि हम पीछे उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिटर कंट्री बन जाते हैं। हमने ज्यादा पैसे भेज दिए हैं तो हमारी जो जमा है वो बढ़ जाती है कि हमारे पास ज्यादा पैसे रह जाते हैं। ऐसा करेंगे तो पीछे हमको यहाँ बहुत काम करना है, वो काम हो सकेगा, नहीं तो हमसे काम हो नहीं सकेगा। और एक दूसरी बात तो यह है कि हम जो बाहर से मंगवाते हैं वो यहाँ से कच्चा भेजें और बाहर से तो हमको पक्का माल आता है। तो पक्का माल आता है बनकर, तो वो तो हमारा ही चीज है, हमारी चीज पर वहाँ काम करे और वो चीज हमारे पास आ जाती है, तो भी एक सिलसिला टूट जाता है। जब हम दूसरे हैं ऐसे ही बन जाते हैं, और तो तब बन सकते हैं कि हमको कोई दरकार नहीं रहती है बाहर से मंगवाने की। मंगवाते हैं तो उनका भला करने के लिए, उनकी सहाय के लिए, तो कोई कहे कि हमको कुछ तो पैसे की दरकार रह जाती है, तो आपके पास पैसा है तो हमको भेज दो, तो हम भेजें। तब तो हम माल यहाँ से नहीं भेजते हैं, पैसे भेजें। ऐसे तो अमेरिका बनता है, अमेरिका बन गए हैं। तो वो कहते हैं, वो ठीक कहते हैं कि हमारे अमेरिका जैसे भी नहीं बनना है। हम तो आज हमको चाहिए तो इसलिए कम से कम इतना तो कर लें कि हम बाहर से मंगवाने वाले रहेंगे ज्यादा, यहाँ से ज्यादा भेजने वाले नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए खैर है। ये 3 चीज कहना मुझको बोलना अच्छा लगता था। है यही, ये आपका है ना?
तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट के जरिए से एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया जाए, बहुत सी चीजों का जो बेकार है। अब भी क्या वो तो मैंने तो कह तो दिया है ना, अभी उसको दुरुस्त करेंगे कैसे होता है वो। बहुत सी सेलुलाइट की चीजें आ रही है वो बेकार ही है। ठीक है, बात सच्ची बात है, तो सच्ची बात है, इसलिए तो सब किया, क्या किया। नमस्ते बाबा।